नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार ये सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि सत्ता, संघर्ष और कभी न खत्म होने वाले क्राइम ड्रामा की प्रयोगशाला है। यहाँ की मिट्टी में जितनी खुशबू फसलों की है उतनी ही गंध बारूद की भी रही है। कोसी के इलाके में सहरसा का वो बेल्ट जहाँ के अपराधियों की दहशत कभी सूबे की राजधानी तक गूंजती थी, लेकिन आज की कहानी किसी साधारण डकैती की नहीं। ये कहानी है उस इनामी शिकार की जिसने कानून की आंख में धूल झोंकने के लिए रिश्तों की चादर ओढ़ ली थी। एक ऐसा नाम जिस पर 25,000 का इनाम था, एक ऐसा चेहरा जिसे पुलिस फाइलों में मोस्ट वांटेड का तगमा हासिल था। नाम गौरव मिश्रा उर्फ गौरव झा। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एसटीएफ और सहरसा पुलिस ने आधी रात को एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसने अपराधियों के सुरक्षित ठिकानों का भरम तोड़ दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये महज एक गिरफ्तारी नहीं, एक पूरे क्रिमिनल सिंडिकेट की कमर टूटने की दास्तां है। सोनवर्षराज थाना क्षेत्र का लगमा गांव, कहने को तो ये एक शांत इलाका है, लेकिन इसी गांव की गलियों में एक नाम उभरा, गौरव मिश्रा। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो गौरव कोई छोटा मोटा पॉकेट मार नहीं था। वो उस नए दौर का अपराधी था जो हथियारों के दम पर अपना रसूख कायम करना चाहता था। लगमा गांव के एक सुनसान घर में जब पुलिस ने कुछ समय पहले छापेमारी की थी तो वहां से हथियारों का एक ऐसा जखीरा मिला जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। विदेशी कट्टे, जिंदा कारतूस और आधुनिक हथियार। उस कांड संख्या 6325 का मुख्य विलेन कोई और नहीं, यही गौरव झा था। तब से पुलिस के लिए वो एक ऐसी पहेली बन गया था जिसे सुलझाना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। बिहार पुलिस के आला अफसरों ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा। इसका मतलब साफ था, गौरव अब सरकार की हिट लिस्ट में टॉप पर था। वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक न एक दिन अपनी जड़ों की ओर जरूर लौटता है। गौरव झा पिछले कई महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। कभी वो नेपाल की सीमा के पास देखा गया तो कभी पूर्णिया के गलियारों में उसकी चर्चा हुई, लेकिन असल में वो कहाँ था? वो छिपा था अपने ससुराल में, बलवाहट थाना क्षेत्र का बगवा गांव। गौरव को लगा कि ससुराल की दहलीज पर पुलिस कभी शक नहीं करेगी। उसने सोचा था कि रिश्तों की ये दीवार उसे खाकी की पहुंच से बचा लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सहरसा की पुलिस कप्तान के निर्देश पर एक ऐसी टीम तैयार हो रही है जिसके पास न सिर्फ आधुनिक हथियार थे बल्कि सबसे सटीक इंटेलिजेंस भी थी। पुलिस की स्पेशल टीम और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बगवा गांव के चप्पे चप्पे की रेकी की। सादे लिबास में पुलिसकर्मी वहां मंडराने लगे। गौरव की हर हरकत, उसके खाने पीने का समय, उसके घर से निकलने के पैटर्न पर नजर रखी जाने लगी। तारीख तय हुई और समय चुना गया, आधी रात का। जब पूरा बगवा गांव गहरी नींद में सोया था, तब एसटीएफ की गाड़ियां बिना सायरन के गांव की सरहद पर रुकी। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि स्थानीय चौकीदार तक को भनक नहीं लगी। पुलिस ने गौरव के ससुराल के उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। कमांडो पोजीशन ले चुके थे। एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर खुद इस ऑपरेशन को कमान संभाल रहे थे। आदेश मिला, हवा भी पार नहीं होनी चाहिए। अचानक घर के दरवाजों पर जोरदार दस्तक हुई। गौरव, जो शायद किसी गहरी साजिश के सपने देख रहा था, अचानक हड़बड़ा कर उठा। उसने भागने की कोशिश की, खिड़की से कूदने का मन बनाया, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैर जम गए। घर के हर कोने पर AK-47 ताने जवान खड़े थे। 25,000 का वो इनामी बदमाश जो कभी खुद को कानून से ऊपर समझता था, आज भीगी बिल्ली बना हुआ था। बिना एक भी गोली चले पुलिस ने उस काले साम्राज्य के राजकुमार को दबोच लिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो खबर सहरसा की हवाओं में आग की तरह फैल गई। सिमरी बख्तियारपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर के चेहरे पर एक संतोष था, एक सफल मिशन की चमक थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौरव मिश्रा उर्फ गौरव झा सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, बल्कि एक हथियारों की तस्करी और आपराधिक नेटवर्क का एक अहम हिस्सा था। पुलिस ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ के साथ जो तालमेल बैठाया गया वो अपराधियों के लिए एक सीधा संदेश है। बिहार में अब भागने की जगह नहीं बची। गौरव पर दर्ज संगीन मामले, खासकर लगमा गांव का वो हथियारों का जखीरा, अब उसके लिए फांसी के फंदे या उम्र कैद की सजा तय करने के लिए काफी है।
गिरफ्तारी के तुरंत बाद गौरव को कड़ी सुरक्षा के बीच सहरसा न्यायालय में पेश किया गया। लोगों की भारी भीड़ ये देखने के लिए जुटी थी कि आखिर वो शख्स दिखता कैसा है जिसने इतने समय तक पुलिस को छकाया था। चेहरा लटका हुआ था और चाल में वो पुरानी अकड़ गायब थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ सिर्फ गौरव तक सीमित नहीं रहेगी। पुलिस का मानना है कि गौरव के पीछे कई सफेदपोश चेहरे भी हो सकते हैं। वो कौन लोग थे जो उसे पनाह दे रहे थे? वो कौन सा नेटवर्क था जो उस हथियारों की सप्लाई कर रहा था? जांच का दायरा अब और बढ़ गया है। सहरसा पुलिस की इस कार्रवाई ने आम जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास को फिर से जिंदा कर दिया। गौरव झा की गिरफ्तारी एक उदाहरण है कि अपराध की उम्र कितनी भी लंबी क्यों ना हो, कानून के हाथ हमेशा उससे लंबे होते हैं। ससुराल की चौखट हो या रसूखदारों का संरक्षण, जब वर्दी अपने असली रूप में आती है तो बड़े बड़े इनामी धरे रह जाते हैं। सहरसा पुलिस और एसटीएफ की ये जीत उन सभी अपराधियों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वो बच निकलेंगे। बिहार की धरती अब बदल रही है। यहाँ अब अपराध की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि न्याय की कहानी लिखी जा रही है। आज इस पूरी कार्रवाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? ख़त्म करने के लिए क्या ऐसी ही कार्रवाई की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।